बताऊं, रीजनल चैनल जो पहले डरते डरते अपने सर्वे में उन पे अभी भरोसा आने में टाइम लग रहा था, तो वहां पर पहले शुरुआत में नेक टू नेक फाइट थी, अब वहां पर भी 20 सीटों का मार्जिन जो है वो आने लग गया है। और अभी रीजनल चैनल्स की बात करूं तो बीजेपी को उन्होंने 100 का आंकड़ा पार करा दिया, 105 के इर्द गिर्द है और टीएमसी भी 87 के इर्द गिर्द है। तो सीधे सीधे उन्होंने भी मान लिया है कि भाई ये जो अपवर्ड ट्रेंड है वो बीजेपी के खाते में ही जाता हुआ इलेक्शन कमीशन खुद 50% का दे दिया वोट शेयर। यदि 50% आने का एक मीनिंग निकल जाता है कि ये 50% का जो शेयर है वोट परसेंट का, वो सीट में कन्वर्ट होगा ही होगा, भले आप कुछ एरिया में लेकर। 50% का मतलब है कि बीजेपी को लोगों के 70% से ज्यादा वोट मिले। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, जरा आप स्क्रीन देखें। बीजेपी की लहर असम से लेकर पश्चिम बंगाल साफ दिखाई दे रही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी आप मियां मुसलमान को चाहे सही कहें चाहे गलत ठहराएं, लेकिन वो भी दिखाई दे रहा है। स्टॉन्च हिंदू सपोर्टर्स और जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस पर आप देखें, बीजेपी के जो चुनिंदा लीडर्स है जो एकदम साफ साफ बात करते हैं। उसमें आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लें, अगर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी आप देखें और उनका अंदाज से बयान भी देखें, उससे ये समझ में आता है कि इधर उधर की कोई बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं और वो शायद जनता पसंद करती है। प्रदीप जी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति हो जो सार्वजनिक जीवन में है, अगर वो अपने दिल की बात बोलता है सार्वजनिक रूप से और वो कनेक्ट बना पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, तो उसका असर होना तय है। लोग बहुत जल्दी इस बात में फ़र्क कर लेते हैं कि आप दिखाने के लिए बोल रहे हैं या सचमुच आपके दिल में ये बात है। इन दोनों के फ़र्क को सभी नेताओं को समझना चाहिए कि आपके जो दिल में है, अगर आप वो बात बोलेंगे तो असर होगा। केवल अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए या अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, जिस पर आपका खुद का कन्विक्शन नहीं है, अगर वो अब बात आप बोल रहे हैं तो उसका असर नहीं होगा। तो मतदाता बहुत जागरूक है, हमेशा से रहा है, और मैं तो मानता हूं कि जो सबसे कम पढ़ा लिखा मतदाता है इस देश का, वो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट। सर, अब एक और टैली में फिर से अंतर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से लगभग तमाम जो सीटें हैं उनमें 20 राउंड तक की और कुछ कुछ सीटों पे तो 25-27 राउंड तक की भी काउंटिंग होनी है, तो यहाँ पर अभी ये टैली में बीजेपी की सीटें जरा कुछ कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से वो मेजॉरिटी मार्क के काफी ऊपर है। मैजिक फिगर 148 का 163 पर लीड बनाए हुए है, तो ये लीड टीएमसी की अभी थोड़ी बड़ी है, 125 पर आई है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से काफी पीछे चल रही है। तो किसी भी ट्रेंड को आप देख लीजिए, यहाँ पर वोट परसेंटेज के लिहाज से देख लें या दिन के सुबह से जो ट्रेंड आ रहा है, वोटिंग शुरू होने से पोस्टल बैलेट फिर ईवीएम, एक राउंड की काउंटिंग खत्म होती है, तो बीजेपी की लीड यहां पर बरकरार है। ममता सरकार के कई मंत्री पिछड़ रहे हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 230 सीटों में से डीएमके की सरकार जाना तय है, वहां पर सीधे सीधे वॉश आउट होती हुई दिख रही है। खुद स्टालिन जो हैं वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, उनके बेटे भी पीछे चल रहे हैं, उनकी पार्टी के कई बड़े मंत्री पीछे चल रहे हैं। 51 सीटों पर फिलहाल वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। कमाल वहां पे किया है टीवीके ने, विजय ने, तो वहां पर 102 सीटों की लीड यहां पर बनाई हुई है। तो एक तरह से एक चमत्कार है जिसे कई पोलस्टर्स जो है वो पढ़ भी नहीं पाए थे। इस तरह से वो किंग मेकर या किंग ही बन जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। एआईडीएमके अपना रूरल वोट बैंक जो है उसको इंटैक्ट रखे हुए है, अपने जो भी उसके रीजन है जहां पे उसकी मजबूत पकड़ थी वहां पर वो गेन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को भी यहां पर 3 सीटों का जो है वो लीड मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो सीधे कहते हैं कि कुछ सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए, विरोधियों के लिए छोड़ ही देते हैं, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज्यादा है, जहां पे डेमोग्राफी उनकी फेवर में नहीं है, तो उसको अलहदा हटाते हुए परिसमन में जो कास्ट कॉम्बिनेशन बने हैं, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसके बाद से जो उनको फायदा मिल रहा था वो सीट कन्वर्जन में भी नजर आ रहा है। शतक उन्होंने यहां पर लगा लिया है। केरल से राहुल गांधी एक बार फिर से देवेंद्र शतक से चूक गए। हाँ निश्चित तौर पर। अच्छा, केरल ऐसा इलेक्शन था नहीं कि केरल में अगर कांग्रेस पार्टी हारती तो निश्चित तौर पे वो बहुत गंभीर संकट होता फिर, कि ऐसे इलेक्शन में जब आमतौर पे केरल में एक बार में सरकार बदल जाती है, 2-2 बार का एंटी इनकम्बेंसी हो और तब भी अगर आप ना जीते हैं। दूसरी चीज़ की जो इनफाइटिंग या सीएम वाली चीज़ होती है ना, वो ऊपरी बहुत सतही होती है, वो इलेक्शन पे असर डाल दे ऐसा नहीं होता। वो आपस में आप चाहे जो राइवलरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ठीक ठाक इलेक्शन है उसका बहुत असर होना नहीं था। उस लिहाज से उनके लिए एक शानदार सफलता। जो बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से वो ये कि अगर असम में आप चैलेंज भी ना पेश कर पाएँ, हराना तो दूर की बात, एक चैलेंज भी ना पेश कर पाएँ, वो ज़्यादा बड़ा झटका था। और आप देखें तो थ्रू आउट द इलेक्शन बीजेपी और एनडीए के लोग यही दावा करते रहे और यही उनका संघर्ष रहा
कि हमें सेंचुरी हम पार कर पाएंगे या नहीं। मतलब जीत को लेके, मेजॉरिटी मार्क को लेके इसमें कहीं कोई डाउट ही कभी नजर नहीं आया। वो बार बार इस बात को कहते थे कि बस देखना ये है कि 100 का आंकड़ा हम पार करते हैं या नहीं करते, और उस काम को होने देना वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका। एक बार फिर से हम पश्चिम बंगाल की इसलिए बात कर लेते हैं कि बीजेपी तो ये हमेशा से जानती थी कि वो असम जीत रही है, और सारी मशीनरी, सारी रणनीति अमित शाह के इतने दिनों तक पश्चिम बंगाल में रुकने के पीछे, स्ट्रेटेजाइज करने के पीछे कारण ही ये था कि पश्चिम बंगाल ये राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और अब यहाँ पर 163 सीटों पर बीजेपी की लीड बनना ये बताता है कि ये एक ऐसा राज्य है जो अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कमल का फूल खिलाने में कामयाब होने जा रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद, दो रीजन की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मुर्शिदाबाद एक तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया कि जब वहां पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। In favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, কি বলবে? মানে যেই আসনগুলো যেগুলো আনএক্সপেক্টেড সেগুলো এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার। দাদা দক্ষিণ না না না, ইটস টু আর্লি টু সে। দাদা দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস এ আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ওঠে গিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে মেকআপ করে দেবো, আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। All Hindus are united in favor of Narendra Modi. মোদিজির জয়, পশ্চিম বাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए छोड़। दादा ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो कहते हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मैं आ चुका हूं, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 164 सीटों पर अब बीजेपी की जो लीड थी, वो कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे में फिर से आऊंगा, 12 बजे फिर से मुलाकात होगी और यहाँ पर उनकी लीड
सामने एक बार फिर से आ गई है। 2200 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बंगाल में 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। सब जगह भगवा ही भगवा है। हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी, सीधे कह रहे हैं हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी फिर से यहां पर आगे हो गए हैं।